दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं दिवाली पर्व की कथा। इस कथा के श्रवण मात्र से ही आपका घर परिवार धन धान्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा भी सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। आइए मिलकर सुनते हैं माँ लक्ष्मी जी की कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार की एक बेटी थी। वह रोजाना पीपल के पेड़ को पानी दिया करती थी। पीपल के पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर उससे कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मेरी सखी बन जाओ। वह लड़की अपने माता पिता की आज्ञाकारी पुत्री थी। उसने कहा, यदि मेरे माता पिता आज्ञा देंगे तो ही मैं आपकी सखी बनूंगी। उसके माता पिता ने उसके पूछने पर उसको आज्ञा दे दी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे खाने पर आमंत्रित किया। माता पिता की आज्ञा लेकर वह लक्ष्मी जी के यहाँ चली गई। लक्ष्मी जी ने उसे शाल दोशाला भेंट किया, उसे रुपए दिए, उसे सोने से बनी चौकी पर बिठाया, सोने की थाली कटोरी में 36 प्रकार के व्यंजन परोसकर खाना खिलाया। जब वह अपने घर के लिए रवाना होने लगी, तब लक्ष्मी जी ने कहा, मैं भी तुम्हारे घर आऊंगी। उसने कहा, ठीक है, जरूर आना। घर आने के बाद वह उदास होकर बैठ गई और सोच में पड़ गई। पिता ने पूछा, सहेली के यहाँ गई थी और उदास क्यों आई हो? उसने कहा, लक्ष्मी जी ने उसे बहुत कुछ भेंट किया है, अब वो हमारे यहाँ आएंगी तो मैं उन्हें कैसे खिलाऊंगी, क्या भेंट दूंगी? हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तब पिता ने कहा, तू चिंता मत कर, बस तुम घर की साफ सफाई अच्छे से करके लक्ष्मी जी के सामने एक चौमुखा दिया जलाकर रख देना, सब ठीक होगा। वह दिया लेकर बैठी थी। एक चील रानी का 9 लखा हार पंजे में दबाकर उड़ती हुई जा रही थी। उसके पंजे से वह हार छूटकर लड़की के पास आकर गिरा। लड़की उस हार को देखकर खुश हुई और अपने पिता को भी वह हार दिखाया। तभी बाहर से बहुत शोर आ रहा था कि एक चील रानी का 9 लखा हार लेकर उड़ गई है, किसी को मिले तो लौटा दे। एक बार तो दोनों के मन में विचार आया कि इसे बेचकर लक्ष्मी जी के स्वागत का प्रबंध हो सकता है, लेकिन अच्छे संस्कारों की वजह से पिता ने लड़की को कहा, यह हार हम रानी को लौटा देंगे। लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए धन तो नहीं है, परंतु हम पूरा सम्मान देंगे। उन्होंने वह हार राजा को लौटा दिया तो राजा ने खुश होकर कहा, जो चाहो मांग लो। तब साहूकार ने राजा से कहा कि बेटी की सहेली के स्वागत के लिए शाल दोशाला, सोने की चौकी, सोने की थाली कटोरी और 36 प्रकार के व्यंजन की व्यवस्था करवा दीजिए। राजा ने तुरंत ऐसी व्यवस्था करवा दी। अब लड़की ने लक्ष्मी जी को बुलाया और सोने की चौकी पर बैठने को कहा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो किसी राजा महाराजा की चौकी पर भी नहीं बैठती। लड़की ने कहा, मुझे सहेली बनाया है तो मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। अब लक्ष्मी जी उस चौकी पर बैठ गई। लड़की ने बहुत आदर सत्कार के साथ और प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई। लक्ष्मी जी ने जब विदा मांगी तो लड़की ने कहा, अभी रुको, मैं लौट कर आऊंगी तब जाना, और चली गई। जब वह उपहार लेके लौटी तब उसने पाया कि वहां तो कोई भी नहीं था। लक्ष्मी जी वहां से जा चुकी थी, किंतु लक्ष्मी जी के वहां होने से घर में धन धान्य का भंडार भर गया था। अतः साहूकार और उसकी बेटी बहुत धनवान हो गए थे। हे माँ लक्ष्मी,
जिस प्रकार आपने साहूकार की बेटी का आतिथ्य स्वीकार करके भोजन किया और उसे धनवान बनाया, उसी प्रकार हमारा भी आमंत्रण स्वीकार करके हमारे घर पधारे और हमें धन धान्य से परिपूर्ण करें।